जय माता दी दोस्तों करेंगे इजी माई ट्रिप पे। जी हाँ, इजी माई ट्रिप पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपने देखा इजी माई ट्रिप पे अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया था। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे 2 दिन अच्छा तेज़ी बनता है, फिर यहाँ पे हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड के साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये वनडे कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं, ये देखेंगे वनडे का सपोर्ट लेवल है। तो अपने वनडे के सपोर्ट लेवल से ऊपर जाता है, फिर टकरा के फिर से डाउन साइड के साइड में मूव करता है। क्या क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये बनता है कि क्या ये अपने लेवल पे फिर से आ सकता है, मतलब 7 से 6 रुपये के बीच में। जी हाँ, आ सकता है, ईजिली आ सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं इजी माई ट्रिप पे करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 दिन से गिरावट चालू है, मतलब ये वनडे कैंडलस्टिक है। तो अपने इस वाले सपोर्ट लेवल पर आने के बाद, ये सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मतलब 8.5 रुपये के लेवल के आने के बाद कहीं साइडवेज होता है या कुछ नया न्यूज़ आता है, फिर यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है, नहीं तो डाउन साइड जा सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है 3,382 के आसपास। करंट प्राइस है 930 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई लगाया था 14 का और लो लगाया 6 रुपये 11 पैसे के आसपास। स्टॉक पी देखिए, अब ध्यान दीजिए, स्टॉक पी क्या है 129 का, मतलब वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो बहुत महंगा है। इसके प्राइस में मत जाइए क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद प्राइस आया था 14 रुपये के आसपास। ठीक है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान दिया करिए। ठीक है, बुक वैल्यू देखेंगे 2.38 के आसपास है, मतलब अपने बुक वैल्यू से देखेंगे तो 2 या 3 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ROE ज़बरदस्त है, अपने आप में कोई दिक्कत की बात नहीं है। फेस वैल्यू वाला 1 रुपये का शेयर है, डेट ऑफ इक्विटी 0.04 है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना था सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कतें कहाँ पे आई, हाई वैल्यूएशंस। जी हाँ, स्टॉक भी किया 129 के आसपास। यही कंपनी बहुत पुरानी होती है तो और वैल्यूएशंस वाइज थोड़ा सा महंगा होता तो चल जाता, बट ये कंपनी उतना कंपनी में दम नहीं है कि ये हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करे। ठीक है, क्योंकि जब किसी कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, फिर वहाँ पे हाई वैल्यूएशंस पर बैठती है तो समझ में आता कि हाँ कंपनी ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अब आगे भी डिस्कस करें, कुछ और पॉइंट है उससे भी आपको पता चलेगा कि हाँ आप सही कह रहे थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के सेल्स की बात करें तो यहाँ पे कहीं कंपनी का सेल्स अच्छा होता, ठीक है, यहाँ पे कहीं कंपनी का सेल्स रेवेन्यू अच्छा होता तो हाई वैल्यूएशन से बैठना एक थोड़ा सा जेन्युइन लगता है। बट यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सेल्स की बात करें पर ईयर के हिसाब से तो यहाँ पे बढ़ता चढ़ता है, मतलब कोई अच्छे तरीके से ग्रोथ देखा नहीं जा रहा है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं कहीं कंपनी का एक्सपेंसेस कम होता है। ठीक है, और सेल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो एक बार आप समझ लेते हैं कि कंपनी यहाँ प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। क्या होता है, कंपनी तो प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, जब एक्सपेंसेस की बात आती है, टैक्सेस की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट एक्सपेंसेस को खा जाता है, मतलब एक्सपेंसेस प्रॉफिट को खा जाता है और बचता क्या है छोटा सा अमाउंट है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर में देखेंगे -18 में जा चुका है। पहले 134, 133, 103, 109 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाती थी। पहले EPS अच्छा खासा हुआ करता था, अब EPS माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा फ्लैग नहीं है, अच्छा साइन नहीं है किसी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। वहीं रिजर्व की बात करते हैं, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, कंपनी में अच्छा खासा कैश है। वहीं बारोइंग की बात करते 36 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बारोइंग है। वहीं हम बात करते हैं फिक्स एसेट की बात करते हैं, फिक्स एसेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वहीं देखेंगे टोटल लिएबिलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में ठीक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं, कंपनी का प्रमोटर 47.72 के आसपास है। FIs ने अपना माल घटाया है, DIs ने भी अपना माल बढ़ाया है यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में, और कांस्टेंट तरीके से दिसंबर क्वार्टर में भी है। जो कुछ बचा कुछ रहेगा वो पब्लिक के पास है। अब जब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, कहीं आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या आप इसलिए वीडियो देख रहे हैं, कहीं आपके पास होल्डिंग होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, या आप इस स्टॉक में फंसे होंगे तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने फंड रेजिंग किया था, 500 करोड़ रुपये का फंड रेजिंग का प्लान बनाया था 14 फरवरी का। जी हाँ, इसके वजह से देखेंगे कंपनी में मोमेंटम और तेज़ी बनती है। जी हाँ,
फिर वहीं बात करते हैं Q3 का फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो यहाँ पे 89% के ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में 34% का रिटर्न था और वो घट के कितना हो गया 3.4 करोड़ के आसपास। ठीक है, जो ये अपने आप में अच्छा डेटा नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज की बात करते हैं। ब्रोकरेज बोल क्या रहे हैं, ब्रोकरेज की रेटिंग क्या है, इस पर भी डिस्कस कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज़ पे भी बात कर ले। सब कुछ तो निगेटिव ही था, एक पॉजिटिव न्यूज़ पे भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने 13 फरवरी 2026 कंपनी यूसू पब्लिक द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर इशूज प्राइस 9.19 पर शेयर के हिसाब से फैसिलिटी एक्विजिशन ऑफ AB फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने एक्विजिशन हुआ था। AB फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कौन सा कितने रुपये पर शेयर, 9 रुपये 19 पैसे पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, अब ब्रोकरेज रेटिंग को हम देख लेते हैं। ब्रोकरेज रेटिंग क्या कहते हैं, ब्रोकरेज एजेंसियाँ क्या बोलती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेल्स का है। जी हाँ, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग सेल्स किया है, डाउनग्रेड किया है प्राइस को। क्यों, उन्होंने बोल दिया है सीधे सीधे कि वैल्यूएशन वाइज क्या है, कंपनी महंगा है, वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक महंगा है। इसकी वजह से यहाँ पे कंपनियों ने स्ट्रॉन्ग सेल का वो क्या दिया है, रिकमेंडेशंस दिया है। ठीक है, वही हम बात करते हैं कंपनी के प्लेस परसेंटेज की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के प्लेस परसेंटेज 26.14 के आसपास है, जो एक और अच्छा न्यूज़ नहीं है किसी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। और प्रमोटर के पास 47.72 के आसपास था और पब्लिक DI के पास ऑलरेडी जो बचा हुआ पब्लिक DI के पास है। तो ऑल ओवर देखिए तो इस कंपनी का करना क्या, देखिए कंपनी में क्या है कि वैल्यूएशंस हाई बहुत अधिक है और जब तक इसका ग्रोथ कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ेगा और तब तक वैल्यूएशंस एडजस्ट नहीं होगा, जब तक अर्निंग नहीं बढ़ेगा तब तक एडजस्ट नहीं होगा। मतलब कि इसके लिए इसको कंपनी का अच्छा ग्रोथ दिखाना होगा, अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाना होगा, तभी कंपनी में कुछ हो सकता है, तभी कंपनी के शेयर्स में कुछ हो सकता है। नहीं तो ये स्टॉक क्या करेगा, एक ही रेंज में एक ही एरिया में साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।